जो स्ट्रेचेस हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं दैट विल गिव यू मोर फ्रीडम इन योर बॉडी एंड विल हेल्प यू गेट रिड ऑफ द बॉडी एक्स दैट वी हैव इन आवर डे टू डे लाइफ। फर्स्ट स्ट्रेच इज मेजरली फॉर आवर हिप बोन, क्योंकि हिप बोन में ही इनफ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से हम अच्छे से बैठ नहीं पाते हैं, या हमें चलते हुए भी पेन होता है कभी कभी, या बैठते हुए भी जब हम लॉन्गर टाइम के लिए बैठ जाते हैं तो पेन हो जाता है, या तो लोअर बैक में या हिप बोन में, या बैठने उठने में भी बहुत तकलीफ होती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी हिप बोन को भी फ्लेक्सिबल रखें। सो फर्स्ट स्ट्रेच के लिए हम आएंगे अपने ऑल फोर्स पर, देन लिफ्ट वन लेग बिहाइंड योर बैक, और ध्यान रखना है कि अपनी टेल बोन को सक इन करना है, लाइक अपने टमी को सक इन करना है, ताकि सारा फोकस हमारे लोअर बैक पर ना रह के हमारे हिप पर ही रहे जहां पर हम चाहते हैं। अपने बम मसल्स पे फोकस रखना है। वी कॉल इट डोंकी किक। यहीं से हम एक मूवमेंट करेंगे जिसको हम कहते हैं फायर हाइड्रेंट। उसके लिए गेट योर नी एज हाई एज पॉसिबल ऑन दी साइड। अपनी टॉर्सो को एक ही लेवल पर रखना है एंड पेल्विस को स्ट्रेट रखना है, ना कि ट्विस्ट रखना है। ऐसे ही आपको डोंकी किक से फायर हाइड्रेंट में जाना है फॉर 20 reps. Then second stretch is the easiest one, but it focuses on chest, shoulder, upper back, lower back and even core. So let's start. For that, in the same position in all your fours, tabletop position, आपको बस अपनी आर्म अप करना है एंड देन आपको अपनी आर्म दूसरी आर्म के नीचे से लेके जानी है। पूरा स्ट्रेच आपके शोल्डर पर आपको फील होगा, अपने पेल्विस पर भी फील होगा। इसको हम कहते हैं थ्रेड द निडल पोज। बट ध्यान रखना है अपनी ब्रीदिंग के साथ अगर हम इसको परफॉर्म करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म होगा। इसके लिए जब आप अपनी आर्म ऊपर लेके जाते हैं तो इनहेल करते हुए ऊपर लेके जानी है, एंड जब आप अपनी आर्म अंदर लेके जाते हैं तो एक्सहेल करते हुए। जब हम ब्रीदिंग के साथ गली स्ट्रेच परफॉर्म करते हैं तो उसका इम्पैक्ट 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। ये भी आपको फॉर 10 reps ईच साइड परफॉर्म करना है। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज दैट रिक्वायर्स फ्लेक्सिबिलिटी, और जहाँ पर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को निगलेक्ट भी कर देते हैं, दैट इज योर एंकल। सो स्ट्रेच में हम एंकल्स पर फोकस करेंगे। सो फॉर दैट कम इन लंज पोजिशन, प्लेस योर हैंड ऑन फ्रंट थाई एंड टक इन योर टेल बोन अंडर। मूव योर हिप keeping your heels firmly grounded. Send your knee as far as from your toe as possible. अपनी heels को firmly grounded रखना है on the floor. अगर आपकी heels by chance उठने लगती हैं तो आप अपना नी उतना ही आगे लेके जाएंगे जितना बिना heels उठाए possible है। This is the first part of the movement. Then for the second part, try and lift up your back knee from the ground by moving your ankle little. Then return your knee back to the mat and then rise up to the lunge pose. This is 1 rep. And like this you have to do 10 times each side. So these were the 3 stretches that will help you boost up your mobility and flexibility at many levels. If you found this video helpful, do like and subscribe to the channel. Comment down your experience. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Hari Om.